સુરત શહેરના મનભરી સાબુ પરિવાર દ્વારા જન્માષ્ટમીની મહા ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં કૃષ્ણ ભગવાનની વિવિધ ગાથાઓ દર્શાવવામાં આવી હતી। છેલ્લા 45 વર્ષોથી મનભરી સાબુ પરિવારમાં વિવિધ ઝાંકીઓ દર્શાવતી જન્માષ્ટમી મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે, ત્યારે આ વર્ષે પણ કૃષ્ણ ભગવાનની જીવન ગાથા દર્શાવતી વિવિધ ઝાંકીઓ દર્શાવવામાં આવી હતી। કૃષ્ણ ભગવાનની દેવકી માં અને યશોદા સાથે તેમના જીવન સાથે સંકળાયેલા ગાથાઓ દર્શાવવામાં આવ્યા હતા। મનભરી સાબુ પરિવાર દ્વારા દર વર્ષે વિવિધ પ્રકારની ઝાંકીઓ દર્શાવવામાં આવતી હોય છે, જેથી તેમની આવનારી પેઢીઓને હિન્દુ ધર્મનો ઇતિહાસની जानकारी प्राप्त थाय ते हेतुथी आ प्रकारनी विविध झांकीओ तेमना द्वारा बाळकोने समजाववामां आवतुं होय छे। नमस्कार। आज जन्माष्टमी का भव्य महोत्सव है और हर सूरत शहर में हर जगह एक अलग ही तरह से जन्माष्टमी का जो उत्सव है वो मनाया जा रहा है। हम मौजूद हैं साबू परिवार, जहां एक अलग ही झांकी दर्शाई जा रही है। उनसे हम बात करेंगे किस तरह की इस बार ये झांकी किस तरह से डिस्प्ले की गई है, किस तरह की तैयारियाँ इस बार की गई है। इस बार हमने जन्माष्टमी में बच्चों को समझाने के लिए 3 अलग झांकियाँ बनाई हैं लड्डू गोपाल की। जैसे एक तो लड्डू गोपाल विराजमान है ही, एक हम लोग बोलते हैं देवकी नंदन। तो देवकी नंदन वो कैसे है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो हमने प्रदर्शित किया है। दूसरा यमुना पार कैसे नंद बाबा उन्हें ले गए थे गोकुल धाम तक, गोकुल धाम में उन्हें यशोदा मैया कैसे मिली, कैसे रहते थे गोपियों के साथ, कैसे वो धूम मचाते थे, वो सब कुछ हमने एक झांकी की माध्यम से प्रदर्शित किया है। जी, आप क्या कहेंगे, ये इसी तरह से हर साल इसी तरह से झांकी डिस्प्ले करना, ये क्या माइंडसेट किस हिसाब से रखा जाता है कि हम इस बार ये इस तरह से करेंगे, इस बार इस तरह से करेंगे? हम लोग ट्राई करते हैं कि हम हर साल अलग अलग चीज़ें करें। इस एक कृष्ण उत्सव से हम लोग बच्चों को भी सीख देते हैं और साथ में खुद भी एक त्यौहार जैसे इसको मनाते हैं। हमने पिछले साल पूरा गोपियों का रास दिखाया था, इस साल कुछ और दिखाया है। हर साल भगवान की इतनी सारी झांकियाँ हैं, नई नई झांकियाँ हम प्रस्तुत करते हैं। जी, आप क्या कहेंगे, कितने साल से साबू परिवार इस त्यौहार को इसी तरह से सेलिब्रेट कर ही रहे हैं? हमारे यहाँ लड्डू गोपाल पिछले 45 ईयर्स से विराजमान हैं। तो हर साल हमारे मन में एक अपनी एक भावना आ जाती है कि हमें भगवान की सेवा अर्चना, हम अपने बड़ों के साथ में, पहले तो हमारे सासू जी से पूरी ये सीखा कि भाई हम जब शादी होके आए थे कि भगवान की अर्चना सेवा कैसे की जाती है। फिर उसके बाद में ये हमने चालू किया। अब हमें देख के हमारे पोता पोती ये सब देखते हैं, वो पूछते हैं, हमें प्रश्न ही पूछते हैं कि मम्मी ये लड्डू गोपाल कैसे हैं, ये कैसी झांकी है। इस बार ही जैसे हमने 3 तरह की झांकियाँ तैयार करी, तो बच्चों को हमने समझाया कि देखो कान्हा के 2 माँ हैं, एक तो देवकी मैया है और एक यशोदा मैया है। तो देवकी मैया ने तो भगवान को पैदा किया और यशोदा मैया ने उनका लालन पालन किया। तो जब तक ये हम उनको बच्चों को नहीं समझाएंगे तो वो बच्चे भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हमने इस तरह की झांकियाँ तैयार की। जी, आप क्या कहेंगे कि इस तरह के जो त्यौहार होता है, जो घर में परिवार के साथ मनाया जाता है, इस यंग जनरेशन को सीखने की ये चीज़ कितनी ज़रूरी है? देखिए, ऐसा है कि आज अगर अपने को अपनी संस्कृति, अपने को संस्कार बचा के रखना है तो हमको अपने जो आने वाली जो यंग जनरेशन है उनको सब चीज़ बतानी पड़ेगी, तभी वो इन सब चीज़ों को जानेंगे। आज मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, बड़ी अपनी जनसंख्या भी आज जो हिंदू धर्म, जो सनातन धर्म की हिंदू जनसंख्या बहुत घटती जा रही है। और मेरी इच्छा है कि हर एक परिवार में सबके 2-2, 3-3 बच्चे होने चाहिए और उनको अपने बच्चों को अपने धर्म संस्कारों की पूरी जानकारी देनी चाहिए। तो ही अपना धर्म बचेगा, तो ही अपना परिवार बचेगा, तो ही हिंदू सनातन धर्म बचेगा। ये मेरी सब परिवारों से है कि अपने घरों में खूब धूमधाम से हर एक कृष्ण जन्माष्टमी है, राम जन्म है, सब त्यौहार है, दीपावली है, होली है, सब हिंदुओं को धूमधाम से बनानी चाहिए। जैसे हमने साबू परिवार के जो सभ्य हैं उनसे बात की, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनके घर 45 ईयर से इसी तरह से हर एक त्यौहार मनाया जाता है, चाहे वो श्रावण का सोमवार हो, चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे वो दिवाली हो, या छोटे से छोटा त्यौहार क्यों ना हो। आने वाली जो नई पीढ़ी है उनको जो संस्कार है, जो संस्कृति है, जो अपना हिस्ट्री है, वो कितना जानना ज़रूरी है, वो आज साबू परिवार दिखाता है।